डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इसमें 3 भाग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे एमपी और एमएलए किस में आते हैं? विधायिका में, लेजिस्लेचर में। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? पीएम, सीएम, मंत्री, डीएम, पुलिस। और जुडिशरी के अंदर कौन कौन आते हैं? हर्ष, जज और कोर्ट। गुड हर्ष, बहुत बढ़िया। पॉलिटिक्स का एक नोट्स मैंने तैयार कर रखा है, बहुत ही ध्यान से सुनना। हर्ष, होश में आओ, ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिक्स का एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, और इस चीज को अगर ध्यान से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है, देखो क्या, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी प्लस पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए जो पॉलिसी इस्तेमाल किया जाता है उसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, देश या राज्य को चलाने, जनता की समस्या को हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को राजनीति यानी पॉलिटिक्स कहते हैं। लोग नहीं कहते हैं कि अब पॉलिटिक्स मत कर, राजनीति बहुत कर रहे हो, मतलब किसी फैसले को सुलझाने के लिए लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इंग्लिश में तुम इसे याद कर सकते हो, ये तुम्हें पूरे जीवन काम देगा। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग ए कंट्री और ए स्टेट एंड मेकिंग डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक चीज देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें दिया है कि जैसे स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक मिलकर स्कूल चलाते हैं ना, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक, ये लोग मिलके देश और राज्य चलाते हैं, और यही जो है राजनीति कहलाती है, यानी पॉलिटिक्स कहलाती है। जैसे हेडमास्टर और शिक्षक पूरे स्कूल को कैसे संभालते हैं, हेडमास्टर पूरे टीचरों पे अपना बना के रखता है दबदबा, टीचर पूरे बच्चों पे दबाव बना के रखते हैं। तो वैसे ही पीएम और जो हमारे राष्ट्रपति और जो हमारे पीएम है यानी प्रधानमंत्री, ये बाकी सभी जो नेता होते हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, इन पे दबाव बना के रखते हैं, और उसी तरीके से देश को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी जनता के लिए नीतियां बनाना और देश चलाना ही राजनीति कहलाता है। मतलब जनता के लिए जो नीति बना रहे, नीति माने जो आइडिया बना रहे, अरे यार जनता को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब क्या होगा, जनता को अगर कोई समस्या आ गई तो जनता कैसे रहेगी, जनता को गरीबी कैसे मिटाएं। देखो जैसे तुम अभी पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, अब अगला है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सब्जेक्ट का ही सवाल है, अपने तरीके से बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे बुक खोल के, तुम्हारे बुक के चैप्टर से, तुम्हारे पेज से ही बताऊंगा। ठीक हर्ष, ध्यान दे रहे हो ना? कहीं जाना नहीं, दिमाग लेके यहीं पे रहना, ध्यान से देखो। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ समझना है बेटा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर समझ गए तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। एक ऐसा व्यवस्था जिसमें जनता कौन है, यानी लोग, भीड़, जैसे मैं, तुम, बहुत सारे लोग हमारे गांव घर के, इधर उधर के, ये जो जनता है सबको जनता कहते हैं। ये चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अपने प्रतिनिधि मतलब अपने नेता का, यानी हम ही लोग के बीच से एक आदमी जो बीच में खड़ा होता है कि भाई मैं आपके घर में सड़क बनवा दूंगा, आपके यहाँ रोड बनवा दूंगा, आपके यहाँ बिजली की व्यवस्था सही करा दूंगा, आपके यहाँ बाढ़ आएगी तो बाढ़ का व्यवस्था ठीक रहेगा, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी भूखमरी अगर आई तो सब व्यवस्था हम कराएंगे, आपके यहाँ शौचालय नहीं है तो शौचालय हम बनवाएंगे। ये सब चीज जो है ये कौन करता है? हमारा नेता। तो नेता जो हमारे बीच का ही कोई आदमी होता है, वो खड़ा होता है, बोलता है कि मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा, तो उसी को हम प्रतिनिधि बोलते हैं। वही प्रतिनिधि बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा होता है, तो इन्हीं का चुनाव जब किसी चीज का होता है, सांसद का, विधायक का, ग्राम प्रधान का, तो ये हमारे बीच आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं। तो लोकतंत्र मतलब ये जनता का तंत्र है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां जनता अपना नेता खुद चुन सके, ये मेरा नेता होगा, तो जबरदस्ती ना दिया जाए कि ये लो तुम्हारा नेता हो गया। कोई सरकार अगर तुम्हें जबरदस्ती कोई आदमी दे रही है, ये तुम्हारा नेता है, नेता मानो नहीं तो तुम जेल में जाओगे, तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब वही है कि तुम अपने नेता को खुद चुनो। तुम्हारे भीड़ में से कोई एक आदमी आए और वो तुम्हारे सारे परेशानियों का हल जो निकाल रहा है, उसी को हम नेता कहते हैं। कहा जाता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा डिफिनेशन यही है
जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। और ये बहुत फेमस डायलॉग है, इसे हमेशा याद रखना। तुम अपने बुक्स में या अपने आंसर में कहीं लिख भी सकते हो, अगर जहां तुम्हें लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में जहां भी आए तो तुम सीधा बोलना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अर्श ध्यान दो इधर, अर्श इधर ध्यान दो। यूपी के सांसद, यूपी में कितने सांसद हैं पता है? 80 सांसद हैं। पूरे यूपी में 80 सांसद हैं। सांसद किसे कहते हैं? सांसद आदमियों को कहते हैं, नेताओं को कहते हैं। वो जो यूपी में 80 ऐसे नेता हैं जिन्हें सांसद बनाया जाता है, ये लोकसभा में जाके बैठते हैं। लोकसभा कहाँ है? दिल्ली में, संसद में। ठीक, अच्छा, सभी चीजों को क्लियर करूंगा धीरे धीरे। हमारे यहाँ का यानी चंदौली डिस्ट्रिक्ट का सैदराया क्षेत्र, यहाँ से जो हमारा सांसद कौन है? वीरेंद्र सिंह। ये सपा से हैं, वीरेंद्र सिंह ये सपा से हैं, यूपी के सांसद हमारे चंदौली डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा सैयदराजा क्षेत्र के। अच्छा, हमारे यहाँ का विधायक कौन है? सुशील सिंह। तो यूपी में कितने विधायक हैं टोटल? 403 विधायक। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न सिर्फ यही है, कोई तुमसे पूछ सकता है कि यूपी में कितने सांसद हैं, तुम बोलोगे 80। यूपी में कितने विधायक हैं? बोलोगे 403। तो ठीक है, तुम अपने विधायक का नाम बताओ, तुम बोलोगे सुशील सिंह। किस पार्टी से हैं? भाजपा से। तुम्हारे सांसद का नाम बताओ, वीरेंद्र सिंह। किस पार्टी से हैं? सपा से। सांसद को तुम्हारे उड़ीसा में एमपी बोलते हैं और विधायक को एमएलए बोला जाता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अच्छा, तुम उड़ीसा में हो तो इसलिए उड़ीसा के जो सांसद हैं सुरेश पुजारी और विधायक हैं टंकारधर त्रिपाठी। तो तुम्हारे यहाँ उड़ीसा में कितने विधायक हैं? 147। और कितने सांसद हैं? 21। तो तुमको दोनों चीज याद करना है, अपना यूपी भी और अपना उड़ीसा भी, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले हो, वहां पे पढ़ रहे हो, तो इसलिए तुम्हें दोनों जगह का याद करना है। याद तो तुम्हें पूरे देश का करना है, पर ये दोनों फिलहाल अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, नीचे आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर यहाँ पे लिख भी दिया गया है, लेजिस्लेचर, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये कौन है? विधायिका। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के 3 भाग होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 भाग हैं, जिसमें से हिंदी में इसका नाम है विधायिका, इसका नाम है कार्यपालिका और इसका नाम है न्यायपालिका। ठीक, तो विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून बनाना। कानून बनाना, तो कानून बनाना। तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन है? एमपी और एमएलए। जैसे अभी मैं तुमसे बता रहा था कि तुम्हारे सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे लोकतंत्र के फर्स्ट स्टेप में, जहां कानून बनता है। तो कानून कौन बना रहा है? एमपी और एमएलए, यही लोग कानून बनाते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे देखो, दूसरा नंबर पे है एग्जीक्यूटिव। ये होता है कार्यपालिका, यानी जब यहां से कानून बन गया तो उसके बाद ये यहां जाता है, तो अब ये कानून लागू करता है। कौन लागू करते हैं? पीएम, सीएम, मंत्री, डीएम, पुलिस, ये लोगों पे कानून लागू करते हैं। कानून बनाने का एमपी, एमएलए ये जो है मिल के सभी सांसद में पास कराते हैं। ये सब प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, पर तुम इतना ही जान जाओ कि लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून लागू करता है देश पर। अगर ये कानून बन जाए तो इससे कौन लागू करता है? हमारे पीएम लागू करेंगे, सीएम लागू करेंगे, मंत्री, डीएम भी, जो तुम्हारी अपनी तैयारी कर रही है यूपीएससी की, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, तो ये है, और पुलिस, ये लोग कार्यपालिका में कानून लागू करते हैं। और जुडिशरी, जुडिशरी मतलब अर्ज कहाँ गए? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मैं जान रहा हूँ तुम इन सब चीजों को ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, ध्यान से देखो। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका वो जो न्याय देता है। ठीक है, यानी न्याय कौन देता है? तुम्हें किसी चीज की अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तुम्हारा जमीन हड़प लिया, कोई चोरी कर लिया, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, तो आदमी कहाँ जाता है? जज के पास, कोर्ट में। तो ये जज और कोर्ट है, 3 भाग। तो याद रखना, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इसमें 3 भाग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे एमपी और एमएलए किस में आते हैं? विधायिका में, लेजिस्लेचर में। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? पीएम, सीएम, मंत्री, डीएम, पुलिस। और जुडिशरी के अंदर कौन कौन आते हैं? हर्ष, जज और कोर्ट। गुड।